बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज कुकिंग चैनल को पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी अचार गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको मेरे स्टाइल से सीखिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। आधा किलो चिकन का गोश्त ले लिया है मैंने। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी। आधा किलो टमाटरों को मैंने पीस लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, आधा कप दही और 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याज चॉप कर ली है मैंने रफली, 1 प्याली हरा धनिया और ये 2.5 टेबलस्पून होममेड अचार गोश्त का मसाला है, जिसकी रेसिपी मैंने आपको पहले दे चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और 5 हरी मिर्चें हैं और 3 साबुत लाल मिर्चें और 10-12 कड़ी पत्ते बघार के लिए। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हरी मिर्चों के बीजों को निकाल लूँगी। मैंने ये जो 2.5 टेबलस्पून अचार गोश्त होममेड मसाला लिया है, इसको मैं 1 टेबलस्पून के करीब लेके इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मिर्चों में भरूँगी। मिर्चों को हम बीज से कट करके इसके बीज को निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम बीज नहीं निकालेंगे तो ये काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा सालन। इसकी बीजों को हम निकाल के इसके अंदर ये मसाला भरेंगे। अच्छी तरीके से हम मसाले को मिर्चों के अंदर भर लेंगे। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऑयल शामिल करा है। देखिए तमाम मसाला मैंने अच्छी तरीके से मिर्चों में फिल कर लिया है। आइए सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक कढ़ाई में बना रही हूँ। मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके बाद मैं इसके अंदर जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। जो मैंने 1 अदद प्याज ली थी और 10-12 कड़ी पत्ते, 3 साबुत लाल मिर्चें। इससे मैं अचार गोश्त को बघार रही हूँ प्याज, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्चों से। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ केजी चिकन को शामिल कर दूँगी। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। देखिए लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर मैं चिकन को शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले शामिल किया है ताकि 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसको भून लूँगी। इसके बाद मैंने हाफ़ केजी चिकन शामिल कर दी है। चिकन को मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। अब मैं इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट हो गए हैं और गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये 1.5 टेबलस्पून के करीब अचार गोश्त का मसाला जो मैंने होममेड आपको रेसिपी दी थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने नमक, लाल मिर्चें का इस्तेमाल कम किया है और मैंने कवर करके दही शामिल करके आधी प्याली कवर करके मैं इसको 15 मिनट मैंने पकाया। अब मैं देखिए अच्छे से थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी शामिल करके चिकन को गलने के लिए रखूँगी। देखिए चिकन अच्छे से गल गया है, ये हाफ़ डन हो गया है। अब इसके अंदर मैंने जो आधा किलो के करीब टमाटर को पीस के रखा था मैंने ब्लेंडर की मदद से, अब वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कवर करके इतना पकाएंगे कि देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए। मसाला बहुत
अच्छे से भुन गया है, फ्राई हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब आखिर के अंदर मैं हरा धनिया शामिल कर दूंगी। कुछ लोग इस स्टेज के ऊपर मिर्चें डालकर और पकाते हैं, मैं बिल्कुल अलग स्टाइल से पकाऊंगी। देखिए मैंने फ्राई पैन गर्म करने के लिए रख दिया है। फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके जो मैंने मिर्चों को फिल करके रखा था, मिर्चों को मसाले से भरा था, इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं बघारूंगी। इस तरह पकाने से मज़ा और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा अचार गोश्त। हमने इसको मिर्चों को बघार दिया है। देखिए ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी अचार गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आखिर में मैं इसमें हरा धनिया से सजा दूँगी, गार्निश कर दूँगी और आप इसको रोटी के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।